कहते हैं समय की शुरुआत एक प्रकाश से हुई थी और वो प्रकाश था सूर्य। आज हम आपको बताएंगे उस पल की कथा जब सूर्य ने दिशा बदली और पूरी मानव जाति का भाग्य बदल गया। ये कथा है धनु संक्रांति की। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को दायित्व दिया, हे सूर्य, समय की गति तुम्हारे हाथों में है। दिन रात ऋतु वर्ष सब तुम्हारे रथ से चलेंगे। जहां तुम मुड़ोगे वहीं समय बदलेगा। सूर्य ने प्रण किया, मैं सृष्टि को कभी अंधकार में नहीं डूबने दूंगा। इस आदेश के साथ सूर्य ने अपना अनंत यात्रा आरंभ की। हर महीने एक राशि, हर राशि में एक अध्याय। लेकिन एक राशि थी जो अन्य सभी से अलग थी, धनु। देहराज अत्रि ने कहा था, धनु राशि वो दिशा है जहां से प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। ये धनु तीरधारी का प्रतीक है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश मार्ग बनाता है। इसीलिए जब सूर्य धनु में प्रवेश करते तो आकाश में एक अद्भुत ऊर्जा फैलती है। ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का क्षण है। देवताओं के लोक में एक विशेष सभा हुई। देवगण एकत्र थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, रुद्र, आदित्यगण सब चिंतित थे कि धरती पर शीत बढ़ रही है, मनुष्य कमजोर हो रहे हैं, अन्न का उत्पादन कम हो गया है, पशु भोजन के लिए भटक रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, अब सूर्य की उत्तरी यात्रा आवश्यक है। धरती को नए ताप की जरूरत है। सूर्य शांत थे, पर उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, मैं धनु द्वार से प्रवेश करूंगा और वहीं से धरती को नया जीवन दूंगा। देवगण झुक गए। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने आश्रम में अग्निहोत्र के बीच आकाश की ओर देखा। उनकी आंखें बंद हुईं और एक दिव्य झलक दिखाई दी। एक सुनहरी किरण जो धनु नक्षत्रों से धरती की ओर उतर रही थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, ध्यान करो, सूर्य का मार्ग बदलने वाला है। ये रातों की घटती शक्ति और दिनों की बढ़ती ऊर्जा का आरंभ है। ऋषि भारद्वाज ने कहा, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का क्षण है। ऋषियों ने ये संदेश जन जन तक पहुंचाया और पहली बार लोगों ने धनु संक्रांति से पहले तैयारी शुरू की। एक पुरानी कथा है, भारत की पहली धनु संक्रांति एक पहाड़ी गांव में मनाई गई। रात भर ठंड थी, लोग कांप रहे थे, पशु अपने बाड़ों में सिमट गए थे, नदियों का जल कठोर था। सब प्रार्थना कर रहे थे, हे सूर्यदेव, हमें जीवन दो। और फिर सूर्योदय हुआ। लेकिन ये सूर्योदय साधारण नहीं था। किरणें इतनी सुनहरी थी कि ठंडी धरती पिघलने लगी, जल में चमक लौट आई। पक्षियों ने पहली बार अपने पंख फैलाए, बच्चों ने गर्माहट महसूस की। एक वृद्ध संत ने कहा, ये सूर्य का पुनर्जन्म है। आज धनु संक्रांति है। लोगों ने तिल गुड़ बनाया क्योंकि ये प्रतीक था तिल तप का, गुड़ मधुरता का। और इस तरह पहली पूजा हुई। तिलगुड़ खाने की परंपरा रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे दो रहस्य थे। एक आध्यात्मिक कारण, तिल पवित्रता का प्रतीक, गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक। इन दोनों को ग्रहण करना सूर्य की कृपा ग्रहण करने का संकेत था। दूसरा वैज्ञानिक कारण, तिल शरीर को गर्म रखते हैं, गुड़ हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। ठंड के मौसम में ये भोजन प्राकृतिक औषधि था। ऋषियों ने विज्ञान को धर्म का रूप दिया और परंपरा बन गई। धनु संक्रांति किसानों के लिए जीवन था। धान की फसल कटकर तैयार रहती। लोग कहते, सूर्य को पहला अन्न चढ़ाओ क्योंकि वही जीवनदाता है। किसान परिवार रात भर जागते, लाखों दीपक जलते, ढोल नगाड़े बजते। ये ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा उत्सव था। धनु संक्रांति वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण सूर्य की रोशनी कभी दक्षिण कभी उत्तर की ओर ज्यादा जाती है। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर लौटते हैं तो धरती पर जीवन का पुनर्जागरण शुरू होता है। ऋषियों ने इसे कहा उत्तरायण का प्रथम द्वार। कथा है कि देवताओं ने भी इस दिन सूर्य पूजा की थी।
इंद्र ने सोने के कमल अर्पित किए, वरुण ने समुद्र का जल अर्पित किया, वायु ने सबसे पवित्र हवा अर्पित की। देवगण बोले, हे सूर्य, आपके तेज के बिना हम भी अधूरे हैं। यही कारण है कि धनु संक्रांति पर अर्घ्य देना सबसे पवित्र माना गया। मनुष्य का मन भी धनु संक्रांति से बदलता है। इस दिन चिंता कम होती है, ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास जागता है, क्योंकि सूर्य सीधे अग्नि तत्व को सक्रिय करता है और अग्नि ही जीवन है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, धनु संक्रांति आत्म उजाला का दिन। सूर्य जैसे कहते हों, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन मैं लौटता हूँ। मानव जीवन भी ऐसा ही है, कठिनाइयाँ आएंगी पर अंत में प्रकाश ही जीतेगा। धीमा भक्ति संगीत। धनु संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, अनुभव है, एक संदेश है, एक प्रकाश है। जब सूरज दिशा बदलता है तो भाग्य भी दिशा बदलता है। इसीलिए इसे कहा गया प्रकाश का पुनर्जन्म। यदि आपको धनु संक्रांति की ये दिव्य कथा पसंद आई तो ज्ञान वर्षा को जरूर फॉलो करें। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही प्राचीन, रहस्यमयी और भक्तिमयी कथाएं जो आपके मन, विश्वास और आत्मा को प्रकाशित कर देंगी।